हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश सिविल कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल लो कास्ट होम आइडियाज़ में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों तक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी जानकारियां होती हैं वो आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करता हूं। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज मैं फिर से आप लोगों के बीच अपने वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी लेकर के आया हूं। कुछ लोगों का मेरे पास सवाल आया हुआ था कि सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब हम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं अपने घरों में, तो उसमें जब हम एक कॉलम खड़ा करवाते हैं, जो कॉलम फाउंडेशन हम खड़ा कराते हैं, उसमें एक कॉलम की कितनी लागत आती है फुल फाउंडेशन के साथ में, पूरे खर्चे के साथ में। यदि हम एक कॉलम की लागत की बात करें तो वो कितना खर्च आता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों तक उसी जानकारी को शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा भी कि किस तरीके से आप उसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये मान के चलिए कि मेरे इस वीडियो का एक ही टॉपिक है कि एक कॉलम में कितनी लागत आती है विथ मटेरियल प्लस लेबर। तो चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम चालू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और कहाँ कहाँ पर कितना कितना खर्च लगता है एक कॉलम को कंप्लीट कराने में। तो सबसे पहली बात करें तो आप भी जानते हैं सबसे पहला काम होता है एक्सकेवेशन का। एक्सकेवेशन में मतलब खुदाई। तो खुदाई में ये मान करके चलें, यदि आप किसी व्यक्ति को ठेका दे करके अपने एक कॉलम की खुदाई कराते हैं, तो मान लीजिए 10 से 12 रुपये 15 रुपये का इस समय रेट चल रहा है। और उसके अकॉर्डिंग यदि आप खुदाई का काम चालू कराते हैं, तो यदि ग्राउंड फ्लोर आपको बनाना है तो आपका जो गड्ढा खुदेगा एक कॉलम का, वो 4x4 का गड्ढा ही खुदेगा। और यदि उससे ऊपर का आपको काम कराना है, मान लो ग्राउंड +1 +2 +3 आपको लेके चलना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके गड्ढे का साइज बढ़ता और घटता रहता है, यानी घटता नहीं बढ़ता रहता है। जैसे 4x4 का मैं गड्ढा आपको बता रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर तक। इसके बाद यदि आप ग्राउंड +1 लेके चलेंगे तो ये 5x5 हो जाएगा। ग्राउंड +2 लेके चलेंगे तो ये 6x6 हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग ये पूरा आपका खुदाई का वर्क चालू होगा। और यदि इस काम को आप किसी लेबर की तरह कराना चाहेंगे लेबर बेसिस पे, तो एक लेबर एक दिन में एक गड्ढा आपका करके दे देगा। तो न्यूनतम अगर हम मान करके चलें तो इस गड्ढे की जो लागत होगी वो 500 रुपये आनी चाहिए। चूँकि इस समय जो आपके एरिए का लेबर चार्ज हो उसकी मैं बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आजकल का जो रेट है वो 500 रुपये पर लेबर चल रहा है पर डे का, 8 घंटे का। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं 500 रुपये इस एक्सकेवेशन का मान करके चल रहा हूँ, यानी खुदाई का मान करके चल रहा हूँ। तो पहला जो मेरा टॉपिक था एक्सकेवेशन का, उसका मैं चार्ज मान करके चल रहा हूँ कि 500 रुपये एक कॉलम पर हमारा आना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद स्टील की। तो इसके बाद जब हम स्टील की बात करेंगे तो स्टील जो हमारी फुटिंग मैश होगी, जो नीचे जाल बिछता है जिसके ऊपर कॉलम को हम खड़ा करते हैं, वह जाल ये मान लीजिए कि लमसम 12 mm सरिया का बनेगा। और जो 12 mm की सरिया का बनेगा उसमें सरिया और सरिया के बीच में जो जाली होगी वो 5 इंच होनी चाहिए। और 5 इंच के हिसाब से यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल हमारी 9 सरिया, एक तरफ 9 लगेंगी, दोनों तरफ मिला करके 18 सरिया के आसपास लगने वाली हैं। और जो सरिया का हमारा साइज होगा वो 4 फीट 8 इंच का होगा। और 4 फीट 8 इंच के हिसाब से हम 18 सरिया का कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल जो हमारी लेंथ निकल करके आएगी टोटल मैश की, वो लेंथ हमारी 84 फीट के आसपास हमारी सरिया की लेंथ निकल करके आ रही है। अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो मैश का हमारा खर्च हो गया। अब मैश के बाद खर्च आता है लेंथ की, जो हम कॉलम खड़ा करते हैं उसकी लेंथ की। कॉलम जितना आपके गड्ढे के अंदर होता है, 4 फीट का आपने गड्ढा किया, उसके बाद उसका एल आप मोड़ेंगे वो 2 फीट का होगा। और ऊपर आप 10 फीट हाइट मान करके लीजिए, उसके ऊपर भी 6-7 इंच 8 इंच यदि आप रखेंगे तो टोटल ये मान करके चलिए कि 16.5 फीट के आसपास आपकी एक लेंथ पड़ेगी। और एक नॉर्मल कॉलम पर पे मान के चलिए कि 4 लेंथ सरिया की पड़ती है। तो 4 पीस जब सरिया की पड़ेगी और एक सरिया 16.5 फीट की होगी, तो टोटल आपका 66 फीट जो है वो कॉलम पर सरिया लगने वाली है। और 84 फीट आपकी मैश में सरिया लगेगी। इसके बाद बात करते हैं हम रिंग की, क्योंकि रिंग वाली सरिया जो होती है वो 8 mm की लगती है और मैश में और कॉलम पर सरिया 12 mm की आप लगा सकते हैं। तो जब रिंग की बात करेंगे तो रिंग में 8 mm की सरिया जो लगने वाली 2 फीट 10 इंच का टुकड़ा कटेगा, जो कि आपका 9x9 की रिंग बन के तैयार होगी।
और एक 10 फीट के कॉलम में 28 रिंग के टोटल आसपास लगती है। तो 28 के हिसाब के हम मान करके चलें तो 80 फीट जो है वो आपकी 8 mm सरिया आपके कॉलम पे लगने वाली है। अब टोटल हम वेट मान करके चलते हैं कि स्टील का ये तो मुझे मालूम चल गया कि कितने फिट हमारी सरिया लगने वाली है। अब कम से कम हमें इसका वेट भी मालूम चलेगा, क्योंकि सरिया तो फिट में नहीं मिलती, वो तो वेट में ही नहीं मिलती है। तो आप ये मान के चलिए कि 12 mm की जो स्टील बार का वेट होता है वो एक उसमें 0.889 किलोग्राम होता है। तो ये मान करके चलिए 0.889 किलोग्राम होता है। तो फुटिंग बार प्लस वर्टिकल में मिला करके 84 + 66 बराबर 150 फीट हमारी सरिया हो गई। तो 150 फीट के हिसाब के हम अगर मान करके चलेंगे तो 45.72 सरिया हमारी निकलेगी। और इसको 0.889 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 40.6 यानी 40.5 किलो सरिया हमारी जो है वो लगने वाली है 12 mm की। अब इसके बाद बात हम कर लेते हैं 8 mm सरिया की, कि 8 mm स्टील हमारी कितनी लगने वाली है। तो 8 mm स्टील की जब हम बात करें तो वही इसका रूल है कि इसमें 0.395 किलोग्राम सरिया हमारी निकलती है। और टोटल 80 फीट सरिया है हमारी। तो 80 फीट में 24.3 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.395 किलोग्राम का तो 9.5 किलो सरिया के आसपास आपकी 8 mm सरिया लगेगी। तो टोटल स्टील यदि हम मान करके चलें तो 40.5 और 9.5 मिला करके 50 kg सरिया हमारी एक कॉलम पर लगने वाली है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको पूरी स्टील के बारे में बता दिया कि कितनी स्टील आपकी टोटल लगेगी। अब बात करते हैं स्टील के बाद कंक्रीट की, कि कंक्रीट कितना हमारा लगने वाला है। क्योंकि ये हमारा खुदाई का मैंने आपको बताया, उसके बाद सरिया कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगनी है, और इसके बाद सरिया के बाद बात कंक्रीट से पहले आप ये मान करके चलिए करीब 2 किलो तार भी आपका इसमें लगने वाला है, क्योंकि रिंग बांधी जाएगी और नीचे बाइंडिंग वायर जो होता है उसका उपयोग किया जाएगा। अब इसके बाद कंक्रीट की बात करें तो 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में जो है 5500 पर मीटर क्यूब होता है। और उसके बाद वॉल्यूम जो आप कॉलम की होती है 0.641 मीटर क्यूब होती है। तो इसमें जब आप 5500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3529 रुपये के आसपास आपकी लागत निकल कर के आएगी। और इसमें अभी 1500 रुपये के आसपास 1500 से 2000 आपका सेटिंग का लगने वाला है। तो टोटल जब हम खर्च मिला करके चलेंगे तो ये मान करके चलिए कि हमारा एक्सीवेशन का जो है वो 500 रुपये, उसके बाद 3014 रुपये आपका जो है उसका सरिया का लगने वाला है, 1500 रुपये आपका जो है वो सेटिंग का लगने वाला है, और 3529 रुपये आपका जो है वो लगने वाला है कंक्रीट का। इसके बाद तार की बात करें तो 200 रुपये के आसपास आपका तार भी लगने वाला है। तो टोटल मान के चलिए कि 8 से 9 हज़ार रुपये आपका एक कॉलम पर लागत आती है। यदि आप एक कॉलम बनवाने जा रहे हैं तो 8 से 9 हज़ार रुपये में आपका एक कॉलम तैयार होता है। तो ये तो बात हो गई एक कॉलम की लागत की। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि कॉलम बनवाते समय आपको क्या क्या सावधानियाँ उपयोग करनी है। सबसे पहली चीज़, इसका मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, एक वीडियो मैंने इससे पहले कल की डेट में डाला है और उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि सबसे पहले यदि आप कॉलम की ढलाई करते हैं तो आपको वाइब्रेटर का उपयोग ज़रूर करना है। इसके बाद आपको जो कॉलम की मैश बांधनी है वो 5 इंची गैप होनी चाहिए, 5 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये मान करके चलिए कि 1.5 से 2 मीटर तक आपको जो नीचे रिंग डालनी है वो 5 से 6 इंच के अंदर डालनी है। उसके ऊपर आप 6 से 7 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन 1.5 से 2 मीटर तक आप जो रिंग नीचे बांधेंगे कॉलम पे वो आपकी 5 से 6 इंच होनी चाहिए। दूसरी चीज़, कॉलम के लिए जो आप कुंडी का उपयोग करेंगे, जो रिंग आप बनाएंगे उसमें कुंडी का जो जोड़ होगा, जो सिरे होंगे उनको 45 डिग्री आपको मोड़ना है। और उसके अलावा ये मान करके चलिए 5D आपको उसका मार्जिन रखना है रिंग की लेंथ से बाहर।
अब इसके बाद बात हम करेंगे ऊपर ओवरलैपिंग की, कि कॉलम के ऊपर जब आप ओवरलैपिंग करेंगे तो ओवरलैपिंग में 10D के हिसाब से आपको ओवरलैपिंग करनी है। नीचे जो कॉलम का L होगा वो L आपको 1 फीट से कम नहीं मोड़ना है। 1 फीट हो गया, 15 इंच हो गया या 24 इंच हो गया, इसी के अकॉर्डिंग आपको उसका L मोड़ करके तैयार करना है। और जो आपको मसाले का उपयोग करना है वो M20 ग्रेड के मसाले का उपयोग करना है। ये तो सब चीज़ें हो गई नॉर्मल। अब इसके बाद जब आपका कॉलम फुटिंग आपकी तैयार हो जाएगी तो फुटिंग तैयार होने के बाद उसमें आपको मिट्टी की भराई करनी। मिट्टी की भराई करने के बाद 7 से 10 दिन उसमें पानी आपको भर के रखना है, जिससे क्या होगा, आपकी मिट्टी भी बैठ जाएगी और आपके कॉलम में भी नमी बनी रहेगी, जिससे कि आपका कॉलम बहुत ही अच्छे से मजबूत हो सकता है। और अब इसके बाद बात करते हैं कि सेटिंग का आपको विशेष तरह से ध्यान रखना है। कभी भी सेटिंग आप सावल में करवाएं, इधर उधर भागने मत दें, वरना आपका कॉलम कमज़ोर भी हो सकता है। और भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि मसाला ज़्यादा सूखा ना भराएं कॉलम पर। यदि सूखा कॉलम आप भराते हैं मसाला कॉलम पर तो आपका जो कॉलम निकल करके आएगा ढलाई के बाद वो ऐसा आएगा जो देखने में बहुत ख़राब लगेगा और आपका काफ़ी कमज़ोर भी कॉलम हो सकता है। तो इसलिए इन सब छोटी छोटी बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो जैसे किसी भी माध्यम से आपके पास तक यदि पहुंचता है तो इस वीडियो को आप दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। किसी भी तरीके से अपने मिलने वाले लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। यदि आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें, यदि पसंद नहीं आता है तो शेयर ज़रूर करें, ताकि जो जानकारी आपके पास तक पहुँचे और आपके काम की यदि नहीं है तो जिसके काम की है उसके पास तक पहुँचे, ताकि मेरे वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाए। अगर एक भी व्यक्ति को मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो से कोई मदद मिलती है तो समझो मेरा उद्देश्य सफल हो गया। तो इसी के साथ ही मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो इसलिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।